यूट्यूब चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में आज हम बात करेंगे शादी विवाह में देरी के योग, डिले के योग कैसे बनते हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपके सामने हमने एक ये वृषभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। शादी विवाह का जो भी हम देखते हैं सप्तम भाव से देखते हैं, 7th हाउस से, और 7th हाउस लॉर्ड सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश मंगल हैं। शादी विवाह में डिले का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल बैठे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, अगर अस्त हैं, मंगल के आगे ऐसा एरो बना हुआ है तो इसे कहते हैं अस्त है। यह डिले का सबसे बड़ा रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है सप्तमेश अगर नीच का है। सपोज करो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, ठीक है, ये 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न होता है मंगल अगर शत्रु की राशि में 6ठे भाव में हो, ठीक है। अगर यहाँ मंगल है तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ मंगल है तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा रीज़न डिले का आप ये मान के चलें, मंगल अगर 6ठे भाव में शत्रु की राशि में है। चौथा रीज़न होता है अगर आपका मांगलिक दोष है तो 28 एज तक आपके विवाह में डिले होगा। मांगलिक दोष कैसे बनता है? अगर मंगल पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो मांगलिक दोष बनता है। एक नियम ये होता है यदि इन्हीं भावों में शनि बैठे हों तो मांगलिक दोष कट जाता है, तो 28 एज का जो इशू है आपका वह लागू नहीं होगा। कैसे होगा? सपोज करो आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और शनि यहाँ पे बैठे हैं, तो मांगलिक दोष कट जाएगा, ठीक है, और आपका यह 28 एज वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको उपाय भी बताऊंगा शीघ्र विवाह हेतु क्या उपाय करने हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। इतना समझ में आ गया मंगल का। अब बात करते हैं राहु की। अगर कुंडली में राहु सप्तम भाव को देखेंगे कहाँ से? अगर राहु लग्न में है, तीसरे भाव में है, या 11वें भाव में है, या राहु सप्तम भाव में नीच के होकर के बैठे हैं, ठीक है। ये हो गई राहु की दृष्टि और ये हो गए राहु स्वयं। ऐसी कंडीशन में भी 28 साल की एज तक आपके विवाह में डिले हो सकता है, ठीक है। राहु का हो गया, मंगल का हो गया। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव पे दृष्टि डालें, अब दृष्टि डालेंगे यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, ठीक है। ये हो गई 10वीं दृष्टि, ये हो गई 7वीं दृष्टि, ये हो गई तीसरी दृष्टि, ये हो गए स्वयं सप्तम भाव में। तो 32 साल की एज तक का आपका डिले हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सप्तमेश देखिए अष्टम भाव में हो तो मांगलिक दोष बनता है, 12वें भाव में हो तो भी मांगलिक दोष बनता है। इस प्रकार से शादी विवाह के जो डिले, देरी के जो योग बनते हैं वह मंगल, शनि और राहु की स्थिति के अनुसार बनते हैं। अब एक नियम ये होता है, सप्तमेश अगर राहु के साथ युति करे, सपोज करो दृष्टि नहीं डाल रहा है, सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं, ठीक है,
अब दृष्टि तो नहीं डाल रहे हैं सप्तम भाव पे यहाँ से। अब नियम ये होता है कि अगर राहु और मंगल की युति हो, ठीक है, राहु ये हो गया, मंगल ये हो गया, मंगल हमारा सप्तमेश है, राहु के साथ युति कर रहा है, ठीक है, ऐसे में भी 28 एज तक का आपका डिले होगा, क्योंकि सप्तमेश अगर राहु के साथ युति कर रहा है तो, ठीक है। अब सप्तमेश अगर शनि के साथ युति करे, यह भी डिले का योग बनाता है। यह 32 एज वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। क्यों? मंगल अपने घर को देख रहा है, शनि सप्तम भाव को नहीं देख रहा है। यहाँ पे अगर बैठे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन सप्तमेश शनि के साथ युति कर रहा है, ऐसे में भी डिले के योग बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से शादी विवाह में डिले के योग देखे जाते हैं। अब आपको बताता हूं, अगर शादी विवाह में डिले हो रहा है तो क्या उपाय करने चाहिए, क्या रिडीम्स होनी चाहिए। देखो, पहला उपाय ये होता है कि सप्तमेश अगर अस्त है तो सप्तमेश मारक होता है कुंडली में, इसका स्टोन नहीं पहन सकते हैं हम। इसका उपाय ये है, अगर सप्तमेश अस्त है तो मंगल की, हनुमान जी की आपको पूजा करनी है, ठीक है। आपको केसरिया टीका लगाना है, रोज रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज केसरिया टीका लगाएं, ठीक है। इसका स्टोन हम मारक का नहीं पहन सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हमें बल देना है। इसके अलावा आप बंदरों को कुछ खिलवा सकते हैं, इससे भी मंगल खुश हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप, यही 3 उपाय सफिशिएंट हैं, काफ़ी उपाय होते हैं। अगर मंगल अस्त नहीं है, ठीक है, डिग्री वाइज कमजोर है, जैसे 1 या 2 डिग्री का बैठा है, या 28 या 29 डिग्री का बैठा हुआ है मंगल, उसमें भी आपको यही फॉर्मूला अपनाना है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, केसरिया टीका लगाना है, वानर भोजन करना है। ये हो गया डिग्री वाइज फॉर्मूला। अब आपके मंगल की डिग्री सही है, अस्त भी नहीं है, 15 से 20 डिग्री के बैठे हुए हैं, फिर भी शादी में डिले हो रहा है, तो ये देखना है कि सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है या शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में फिर हमें राहु के उपाय करने हैं या शनि के उपाय करने हैं, ठीक है। अब किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है तो भी डिले हो सकता है। रीजन होगा कारक ग्रह का अस्त होना। पुरुष की कुंडली में कारक ग्रह होता है शुक्र, विवाह का कारक, और महिला की कुंडली में विवाह का कारक होते हैं गुरु। कारक ग्रह का काम ये होता है आपके रिश्ते की बात चलाना, रिश्ता भेजना, रिश्ता आना, ये सब कारक ग्रह का काम होता है। तो कारक ग्रह का अगर अस्त हो, सपोज करो एक लड़के की कुंडली है, मंगल यहीं अपने भाव में बैठे हैं 15 डिग्री के, फिर भी शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? सपोज करो गुरु अस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यह भी योग बन सकता है। गुरु अस्त है, कारक ग्रह अस्त है, तो शादी विवाह में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हमको गुरु का बल देना है, ठीक है। अगर गुरु कुंडली में मारक नहीं है तो गुरु का स्टोन कुछ दिनों के लिए परमानेंटली हम पहन सकते हैं। अब गुरु यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है, इसका मतलब मारक नहीं है। अगर गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है या नीच का नहीं है, ठीक है, तो आप गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, पुखराज। शर्त यह है उस कंडीशन में पहनना है, गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं हो और नीच का नहीं हो। नीच का कहाँ पे होगा? मकर राशि में गुरु, ठीक है। अब किसी कन्या की कुंडली है, लड़की की कुंडली है,
वो लड़के की कुंडली है, गुरु जो हो गए कारक हो गए लड़की के। अब लड़के की कुंडली है, शुक्र अस्त है, ठीक है, शुक्र अस्त बैठे हैं, मंगल अच्छी डिग्री के बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं मंगल 18 डिग्री के, अस्त भी नहीं है, शुक्र अस्त हैं। तो अब शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है, ठीक है, ऐसे में आप ओप्पल पहन सकते हैं विवाह के लिए, ये परमानेंट पहन सकते हैं आप ओप्पल। लेकिन शुक्र की शर्त ये है, शुक्र छठे 8वें 12वें भाव में नहीं हो और शुक्र नीच का नहीं हो, ठीक है। अगर शुक्र नीच का है या छठे 8वें 12वें भाव में है तो शुक्र का स्टोन आप नहीं पहन सकते हैं। अगर शुक्र बाकी किसी भाव में है और नीच का नहीं है तो आप शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए, ठीक है। इसके अलावा और उपाय मैं बताऊं, शुक्र का अगर आप स्टोन नहीं पहनना चाहते हैं और लड़के हैं आप, तो देखिए महालक्ष्मी की पूजा करें आप, ठीक है। इसके अलावा परफ्यूम्स खूब लगाएं, परफ्यूम्स लगाने से शुक्र को बल मिलता है। सफ़ेद चीज़ें खाएं, जैसे दूध हो गया, मिठाई हो गई सफ़ेद रंग की, सफ़ेद फल केला हो गया, यह चीज़ें खाएं, इससे बल मिलेगा, ठीक है। अब सपोज करो किसी लड़की की कुंडली है, गुरु हमारा अस्त बैठे हुए हैं, तो गुरु को बल कैसे दे सकते हैं। कोई लड़की की कुंडली है, देखो हाथ में पीली हल्दी की गांठ बांध लें, नहाते समय पानी में हल्दी डाल के नहाएं, ठीक है। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के व्रत भी रख सकते हैं, थर्सडे के। इस प्रकार से शीघ्र विवाह हेतु उपाय होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।